नमस्कार, मैं आप सभी को जय मसीह। आज का प्रश्न है, यदि परमेश्वर पहले से ही जानता था कि शैतान विद्रोह करेगा तो शैतान को परमेश्वर ने सृजा क्यों? क्यों परमेश्वर ने शैतान को बनाया? यह दो भागों वाला एक प्रश्न है। पहला यह है, क्या परमेश्वर जानता था कि शैतान विद्रोह करेगा? हम पवित्र शास्त्र से जानते हैं कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानता है, जिसका अर्थ है सब कुछ जानने वाला। अय्यूब के 37 अध्याय 16 वचन बाइबल हमें बताती है, क्या तू घटनाओं का तौलना या सर्वज्ञानी के आज्ञा कर्मों को जानता है? भजन संहिता के 139 अध्याय 2 वचन तू मेरा उठना और बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन कर सकता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। 147 अध्याय 5 वचन हमारा प्रभु महान है, अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। नीति वचन के 5 अध्याय 21 वचन क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है और वह उसके सब कामों को ध्यान से जानता है। यशायाह के 46 अध्याय 9 और 10 वचन प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि परमेश्वर मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं है, मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। मैं तो अंत की बात आदि और प्राचीन से उस बात को बताता हूँ और बताते आया हूँ जो अब तक नहीं हुई है। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। एक यूहन्ना के 3 अध्याय 19 और 20 वचन इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उस विषय में हम उसके सामने अपने मन को आश्वस्त कर सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। किसी भी संदेह को हमने बाइबल से नहीं छोड़ा है कि परमेश्वर का ज्ञान असीमित है और वह उस सब को जानता है जो भूतकाल में घटित हुआ है, वर्तमान में अभी हो रहा है और जो भविष्य में घटित होगा। इन वचनों में दी हुई कुछ स्तुतिपूर्ण प्रशंसाओं को देखने पर जैसे ज्ञान में पूर्ण उसकी समझ की सीमा है ही नहीं, वह सब कुछ जानता है। यह स्पष्ट हो जाता है कि परमेश्वर का ज्ञान हमारे अपने ज्ञान से कहीं उत्तम ही नहीं वरन असीमित रीति से महान भी है। वह पूर्णता में सब कुछ जानता है। यदि परमेश्वर का ज्ञान सिद्ध नहीं होता तब तो उसके स्वभाव में एक कमी पाई जाती है। परमेश्वर के स्वभाव में किसी भी तरह की कमी का अर्थ यह है कि वह परमेश्वर है ही नहीं और हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर के सारे ज्ञान की पूर्णता से होना आवश्यक है। इसलिए पहले प्रश्न का उत्तर हाँ में है कि परमेश्वर सब कुछ जानता है कि शैतान विद्रोह करेगा। और हम दूसरे प्रश्न को अगर देखते हैं और उसी प्रश्न के पास अगर मुड़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने शैतान की सृष्टि की जबकि वह समय से पूर्व ही सब कुछ जानता था कि वह विद्रोह करेगा। यह प्रश्न थोड़ा सा चकरा देने वाला है, क्योंकि हम क्यों प्रश्नात्मक शब्द को पूछ रहे हैं जिनके प्रति बाइबल सामान्य रूप से व्यापक उत्तर प्रदान नहीं कर सकती। इतना होने पर भी हमें एक असीमित समझ तक को पहुंचने के लिए योग्य होना चाहिए। हमने पहले ही देख लिया है कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है। इस कारण यदि वह पहले से ही जानता था कि शैतान विद्रोह करेगा और स्वर्ग से गिरा दिया जाएगा तो अभी उसने इसे क्यों रचा? इसका अर्थ यह हुआ कि शैतान का पतन आरंभ से ही परमेश्वर के प्रभुता संपन्न योजना का भाग रहा है। इसके लिए कोई भी अन्य दिए जाने वाला उत्तर कोई अर्थ नहीं देता है। जैसे कि हमने अभी तक देखा है, पहली
ये बात है कि हमें यह समझना चाहिए कि यह जानना हमें बहुत जरूरी कि शैतान विद्रोह करेगा उस बात के तुल्य नहीं है कि शैतान का विद्रोह बनाया गया है। स्वर्गदूत लूसीफर के पास स्वतंत्र इच्छा थी और वह अपने निर्णय स्वयं ले सकता था। परमेश्वर ने शैतान को बुरा नहीं बनाया था, उसने उसे अच्छा बनाया। अगर हम उत्पत्ति के 1 अध्याय 31 वचन को अगर देखें तो परमेश्वर ने लूसीफर को बहुत अच्छा बनाया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा, वह एक बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन बीत गया। परमेश्वर ने शैतान को यह जानते हुए कि वह विद्रोह करेगा क्यों रचा। इस बात को समझने के लिए प्रयास में हमें निम्नलिखित तत्वों के ऊपर विचार करना चाहिए। शैतान के पतन से पहले लूसीफर के पास अच्छा और सिद्ध प्रयोजन था। लूसीफर का विद्रोह परमेश्वर की मूल मंशा को अर्थात कुछ अच्छे से कुछ बुरे में परिवर्तन करना नहीं था। परमेश्वर की प्रभुता का विस्तार यहाँ तक कि उसकी प्रति अवस्था में भी शैतान तक भी परमेश्वर शैतान के बुरे कार्यों को अनंत परमेश्वर की पवित्र योजना को पूरा करने के लिए प्रयोग करने में सक्षम है। अगर तीमुथियुस के 1 तीमुथियुस 1 अध्याय 20 वचन अगर हम देखते हैं तो बाइबल हमें बताती है, उन्हीं में से हुमिनियुस और सिकंदर हैं जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया कि वे निंदा करना ना सीखें। 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय 5 वचन। शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। परमेश्वर के उद्धार की योजना अनादिकाल में ठहरा दी गई थी। प्रकाशित वाक्य के 13 अध्याय 8 वचन। उद्धार में किसी बात को किसी से बचाए जाने की शर्त होती है और इसलिए परमेश्वर ने शैतान के विद्रोह को और पाप के विस्तार को होने दिया। वह पीड़ा जो शैतान इस संसार में ले आया है वास्तव में वे तरीके बन जाते हैं जिनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपनी मानवता के मानव जाति के लिए पूरी तरह से पूरे सिद्ध उद्धारकर्ता बन गया। क्योंकि जिनके लिए सब कुछ है और जिनके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाएगा तो उनके उद्धारकर्ता को दुख उठाने के लिए सिद्ध करेगा। आरंभ में ही प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की योजना में शैतान को कार्यों को नष्ट करना सम्मिलित किया है। 1 यूहन्ना के 3 अध्याय 8 वचन को अगर हम देखते हैं, बाइबल हमें बताती है जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्यों को नष्ट करे। अंत में यह निश्चित रूप से नहीं जानते हैं कि क्यों परमेश्वर ने शैतान की रचना की है। यह जानते हुए भी कि वह विद्रोह करेगा, यह अनुमान लगाना परीक्षा में डालने वाला है कि घटनाएं उत्तम होती है। यदि शैतान की रचना ही नहीं की गई होती या फिर वह यह घोषणा या घोषित कर दिया गया होता, परमेश्वर ने किसी भिन्न तरीके से कार्य को किया होता। परंतु इस तरह के अनुमान और घोषणाएं बुद्धिमानी से भरी हुई नहीं है। सच्चाई तो यह है कि यह दावा करना कि हम परमेश्वर से अधिक जानते हैं कि ब्रह्मांड को कैसे चलाना है, स्वयं परमेश्वर के द्वारा स्वयं को परम प्रधान के ऊपर उठाने वाले पाप में ही गिरा लेना, सब कुछ परमेश्वर जानता है। किस लिए परमेश्वर ने रचा है, सब परमेश्वर के हाथ में, वही अच्छी तरह जानता है। कोई भी मानव इस पृथ्वी का नहीं जान सकता कि परमेश्वर ने क्यों शैतान को रचा, सब कुछ जानते हुए भी। यशायाह के 14 अध्याय 13 और 14 वचन। तू मन में कहता है तो है और तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारागढ़ से अधिक ऊंचा करूंगा
और उत्तर दिशा के छोर पर सभा के पर्वत पर विराजमान करूँगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। आज का वचन सुनने के बाद आप अपने जीवन में बड़े बदलाव को देख सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ है जिसे हम नहीं प्रश्न उत्तर नहीं डाल सकते, कोई भी मानव जाति नहीं डाल सकता। कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर ने गुप्त रखी है, सिर्फ वह परमेश्वर ही जानता है। आमीन।